सुप्रभात विद्यार्थियों। हमने इससे पूर्व कादम्बरी में चांडाल कन्या का वर्णन पढ़ते हुए चांडाल कन्या के बालों, मुखावयवों एवं कर्णाभूषण तथा कंठ के ऊपर के भाग का बाणभट्ट के द्वारा जो वर्णन किया गया था उसे पढ़ा था। अब आगे जो आज हम गद्यांश पढ़ने जा रहे हैं उसमें चांडाल कन्या के वक्ष, हाथ, उदर आदि का वर्णन किया जा रहा है। उरस्थलः निवास संक्रांत नारायण देह प्रभा श्याम मलितामिव श्रियम। उरस्थल निवास संक्रांत उर अर्थात वक्ष स्थल में, निवास हृदय में बसने वाले, प्रतिबिंबित नारायण भगवान विष्णु के श्यामल शरीर की प्रभा श्यामलिताम कांति से श्याम वर्ण अर्थात सांवली बनी हुई श्रियमेव लक्ष्मी के समान चांडाल कन्या को राजा ने देखा। कुपित हार हुताशन दह्यमान मदन धूम मलिनी कृतामिव रति। क्रुद्ध हो गए। हर अर्थात भगवान शंकर की हुताशन तृतीय नेत्र की अग्नि से दह्यमान जलते हुए कामदेव के धूम अर्थात धुएं से मलिनी कृताम मलिन की गई रतिम एव कामदेव की पत्नी रति के समान राजा शूद्रक ने चांडाल कन्या को देखा। उन्माद हली हलाकर्षण भय पालितामिव कालिंदीम। उन्मत्त हली अर्थात कृष्ण के उन्मत्त बलराम जी, बड़े भाई बलराम जी, हलाकर्षण हल के खींचे जाने के भय से पालिताम कालिंदी में भागी हुई यमुना से प्रतीत होने वाली चांडाल कन्या को देखा। अति बहल पिंडालक तक रस राग पल्लवित पाद पंकजाम। अति बहल अर्थात अत्यधिक, पिंडालक रस पिंडे भूत महावर के रस की राग लालिमा से पल्लवित पाद पंकजाम नवीन पत्ता किसले कपूल के समान लाल चरण कमलों वाली अचिर मृदित महिषासुर रुधिर रक्त चरणाम आचिरम अभी तत्काल मारे गए महिषासुर नामक दैत्य के रुधिर खून से रक्त चरणाम लाल हुए पैरों वाली कात्यायनी के समान चांडाल कन्या को देखा। आलोहितांगुली प्रभा पाटलित नख मयूखाम। आलोहितांगुली प्रभा अर्थात अत्यधिक लाल उंगली प्रभा पैरों की उंगलियों की कांति से पाटलित गुलाबी हुई नख मयूखाम नाखूनों की कांति वाली चांडाल कन्या को देखा। अति कठिन मणिकुट्टिम स्पर्शम असह्यमानम क्षितितले पल्लवभंगामेव निधाय संचरितिम। मणिकुट्टिम अति कठिन यानी अत्यंत कठोर मणियों के बना हुआ जो फर्श है, स्पर्श असह्यमानम स्पर्श को सहन न कर सकने वाली, क्षिति तले पृथ्वी पर, पल्लव भंगान एवं मानो किसले खंडों को निधाय रखकर फैलाकर संचरंतिम चलने वाली चांडाल कन्या को राजा शूद्रक ने देखा। आगे आप पंजरोत्सर्पणी नुपुरमणिनां प्रभाजालेन रंजित
शरीरतया पावकेन भगवता रूपेक पक्षपातिनः प्रजापतिं मा प्रणीकुर्वतः जाति संशोधनार्थ आलिंगदेहाम् पंजीरोनोत्सर्पिणा अर्थात कुछ लाल पीले वर्ण की उत्सर्पिणाम ऊपर की ओर फैलने वाली नुपुर मणिना नुपुरों में जड़ी हुई मणियों की प्रभा जालें किरण समूह से रंजित शरीरतया शरीर रंग जाने के कारण पावकेन एव भगवता मानो अग्निदेव के द्वारा रूपेक पक्षपातिना एकमात्र रूप के पक्षपाती प्रजापतिम ब्रह्मा को अप्रामाणिक बनाते हुए जाति संशोधनार्थम जाति को शुद्ध पवित्र करने के लिए आलिंगत आश्लिष्ट शरीर वाली चांडाल कन्या को राजा शूद्रक ने देखा। अनंग वारण शिरो नक्षत्र मालाए मानेन रोम राजी लता लवावलकेन मेखला दामनः परिगत जघन स्थालम। अनंग वारण अर्थात कामदेव के, वारण कहते हैं हाथी को, हाथी की शिरो नक्षत्र मालाएं मानेन मस्तक की नक्षत्र माला में 27 नक्षत्रों की पंक्ति होती है। अश्विनी भारिणी आदि जो 27 नक्षत्र हैं उनकी पंक्ति है। का सा आचरण करने वाली अर्थात नक्षत्र माला से सुशोभित होने वाली रोमराजी लता वालकेन नाभि प्रदेश से उधर्वगामिनी रोमावली रूपी लता के आल वालकेन चारों ओर बने घेरे के समान मेखला दामनः करधनी की लड़ियों से परिगत जघन स्थालम घिरे हुए नेतम स्थल वाली चांडाल कन्या को राजा शूद्रक ने देखा। अति स्थूल मुक्ताफल घटितेन शुचिनाहारेण गंगा स्त्रोसेव कालिंदी संज्ञा कृतकंठ गृहाम। अति स्थूल अत्यंत मोटे मोटे बड़े बड़े मुक्ताफल मोतियों से घटितेन बने हुए सूचिना अर्थात श्वेत वर्ण के हारेन हार से गंगा स्त्रोतसाम गंगा प्रभा के द्वारा मानो कालिंदी शंकया यमुना नदी के भ्रम से चांडाल कन्या को यमुना समझकर कृतकंठ ग्रहाम कंठ ग्रहण करने वाली अर्थात गले में लिपटी हुई ऐसी चांडाल कन्या को राजा शूद्रक ने देखा। भावार्थ यह है कि रंग और आकार के आधार पर कवि चांडाल कन्या के नुपुर करधनी के हार का वर्णन करते हुए नुपुर की मणियों की चमक से लिप्त शरीर में अग्निदेव के आलिंगन की संभावना करता है, क्योंकि इतने सुंदर रूप को अस्पृश्य चांडाल जाति में उत्पन्न कर ब्रह्मा ने जो त्रुटि की उसका परिमार्जन वह उसे शुद्ध करना चाहता है। करधनी की उपमा में 2 कल्पनाएं हैं। प्रथम तो करधनी में 27 पुष्प हैं जो 27 नक्षत्रों की पंक्ति वाले कामदेव के हाथी की शिरोमाला सी प्रतीत होती है। द्वितीय उसकी नाभि से ऊर्ध्वगामी रोमावली रूपी लता के बूंद में जल डालने के बने थाल के घेरे के समान प्रतीत होने वाली करधनी से उसका कटी घिरा हुआ था। गले में बड़े बड़े मोतियों की माला में श्वेत रंग को आधार बनाकर कवि ने गंगा प्रवाह की कल्पना की है और उसके औचित्य के लिए चांडाल कन्या में यमुना की भ्रांति का उल्लेख
किया है। आज इतना ही, कल आगे का पढ़ेंगे। धन्यवाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।